दमोह कोतवाली के अंतर्गत हुई हत्या की घटना को 24 घंटे के अंदर किया खुलासा। जानकारी के अनुसार प्रियंका दुबे मृतक की धर्मपत्नी ने बताया कि संदीप दुबे पिता सुरेश दुबे उम्र 37 वर्षीय अपनी दुकान बंद करके घर आया तथा उसके कुछ देर बाद बाजार की तरफ गए। रात में 11:30 बजे मृतक संदीप दुबे का मोबाइल बंद पाया गया। इसकी सूचना मृतक की पत्नी प्रियंका ने अन्य रिश्तेदारों को दी तथा संदीप की तलाश जारी कर दी। 7/11/2024 को सुबह संदीप दुबे की लाश आरएसएस कार्यालय के सामने बनी नाली में पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसकी सूचना थाना कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना पर दमोह पुलिस अधीक्षक श्रुति कीर्ति सोमवंशी के निर्देशन पर थाना कोतवाली प्रभारी ने टीम गठित कर सूत्र एवं परिजनों से सूचना के आधार पर अज्ञात आरोपियों की तलाश प्रारंभ की। तलाश के दौरान टीम ने 2 संदेहों को रियायत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ की, जिसमें संध्या ने पुरानी रंजिश को लेकर संदीप दुबे की हत्या कार्य करना स्वीकार किया। इस पर थाना प्रभारी ने अपराध क्रमांक 808/2024 धारा 103(1) 238 BNSD पंजीबृत कर विवेचना में लिया। आरोपियों में लखू उर्फ उमेश पिता सुरेश अहिरवार उम्र 28 वर्षीय निवासी नया बाजार दमोह और सचिन पिता स्वर्गीय कचेदी लाल विश्वकर्मा 28 वर्षीय निवासी पलंदी चौराहा को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया। घटनाक्रम का सीसीटीवी क्या मामला है? ये घटना दिनांक 7/11/24 को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ढिमनोला मोहल्ला दमोह में ये रोड के किनारे नाली पर एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर काफ़ी चीख वगैरह पड़ी हुई थी, जो प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा था कि इसकी किसी के द्वारा हत्या की गई है। इसमें हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और हमारे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय व CSP सर भी मौके पे आए और उनके मार्गदर्शन में तुरंत एक टीम गठित की गई थी और इसमें अपराध पंजीबद्ध 103(1) BNS के तहत हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। क्योंकि ये एक ब्लाइंड मर्डर था और ऐसा कोई उसमें साक्ष्य नहीं था, श्रीमान लोगों के जो निर्देशन में हमारी टीम ने गठित में सबसे पहले हमने इसमें जो आसपास लगे कैमरों को सर्च करना किया। उस कैमरों में 2 व्यक्ति पूरा घटनाक्रम करते हुए दिखाई दे रहे थे। चूँकि उसकी विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं थी तो उसके बैकग्राउंड में हम जितने कैमरे हैं सारे कैमरों को खंगाला गया और सारी हमारी टीम ने लगातार मेहनत करके उसको देखा। और जो वीडियो फुटेज आया उसमें मृतक संदीप दुबे के साथ जो अंतिम समय जो 2 लोग दिखे हैं उसमें लफ्फू उर्फ उमेश पिता सुरेश अहिरवार निवासी नया बाजार और सचिन पिता स्वर्गीय कंछेदी लाल विश्वकर्मा निवासी पलंदी चौराहा, ये दोनों लोग उसके साथ अंतिम बार जाते हुए दिखे। और जब घटनाक्रम में भी लोगों से पूछताछ की गई और आसपास के लोगों से, तो उनके रूप में इन दोनों के रूप में इनकी पहचान की गई। इनको तत्काल पुलिस ने अभिरक्षा में लिया, अभिरक्षा में लेके इनसे पूछताछ की। इन्होंने सारा घटनाक्रम स्वीकारा, जिसमें ये सचिन है। सचिन ने बताया कि इसकी एक पुरानी ढाबा के ढाबा में काम करते थे, उसको लेके इनके बीच गाली गलौज हुई थी और पुराना विवाद था। और तत्कालिक इसको शराब के लिए इन्होंने सोचा कि कोई ये अकेला जा रहा है तो शराब के पैसे भी मिल जाएंगे, और दोनों बातों को लेके उसके मन में आया और उसके मन में जो रोष था उसको लेके इसकी ले जाके इनके द्वारा हत्या कर दी। जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं वो पुराने अंतर अपराधी हैं या पहली बार उनका कोई? इनमें जो सचिन हैं और लखू दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड है, तो उनके पुरानी मतलब ऐसे घटनाक्रम में शामिल रहे। मारपीट मृतक के ऊपर ऐसा क्या प्रथम दृष्टया समझ में आया कि किस प्रकार की चोट उसको लगने के? मृतक को बताया गया है जैसे कि चीप पटक के उसकी हत्या की गई। उसमें जो चोटें थी प्रारंभिक दृष्टि में भी ये चोटें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही थी, जिसपे हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। क्योंकि उसमें मृतक जब नाली में मिला था उसके ऊपर सारी चीप के टुकड़े मिले, जिससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत कि इसके ऊपर किसी ने चीप पटक के इसकी हत्या की। मृतक कहाँ का निवासी? मृतक किशनगंज के निवासी, वर्तमान में यहाँ डोसे की दुकान चलाते हैं। नहीं, ये तो बैठा हुआ था वहाँ पर पलंदी चौराहे जो है फूल माले की दुकान, उसके पास बैठा हुआ था। ये दोनों इसको कंधे में डाल के और इसको वहाँ से लेकर आए साथ। ये जाना नहीं चाहता था, इसको लेकर आए थे वहाँ के साथ। ठीक। ये 7/11/24 को सूचना मिली थी, एक पलंदी चौराहे के पास ये नाली में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ।
प्रथम दृष्टया जब उसने स्थिति देखी नाली में पड़े और उसमें चीप के काफ़ी सारी ऊपर चीप पड़ी हुई थी, जिससे ये प्रतीत हो रहा था स्पष्ट कि इस व्यक्ति की किसी के द्वारा हत्या की गई, जिस पर तत्काल हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्ग निर्देशन में एक टीम गठित की गई व हमारे CSP सर के मार्गदर्शन में उस टीम ने कार्य किया और कोतवाली टीम के द्वारा लगातार इसमें कार्य कर पहले तो इसमें अपराध पंजीबद्ध किया 103(1) BNS में, और टीम के द्वारा पहले तो जो मृतक था उसकी जानकारी लगाई गई, जिसके नाम संदीप दुबे के रूप में पहचान हुई। उसके अलावा जो आसपास के CCTV या फुटेज खंगाले गए तो उसमें 2 लोग स्पष्ट पूरी घटना करते हुए नजर आए। उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी पता लगी गई, जिनके लफ्फू उर्फ उमेश निवासी नया बाजार और सचिन पिता स्वर्गीय कंचेदीलाल विश्वकर्मा परंदी चौराहे के रूप में इनकी पहचान हुई और इनको तत्काल पुलिस द्वारा तलाश कर राउंड अप किया गया और इनको अभिरक्षा मिली कि जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। जिसमें सचिन द्वारा बताया गया कि इसकी एक पुरानी JK ढाबे में कोई काम करते थे, उस दौरान कुछ गाली गलौच हुई थी और इनका पुराना विवाद उस झगड़े को लेके, और साथ ही चूँकि जो मृतक था वो नशे में था और उसका फ़ायदा उठाकर इन्होंने इसको ले जाकर हत्या कर